वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम नकाश बलोच है। वेलकम अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ जबल अरफात पर, जिसको जबल रहमा भी बोलते हैं और जबल तौबा भी बोलते हैं। जबल का मतलब होता है पहाड़, अरबिक में जबल पहाड़ को कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था, और ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। तो चले मैं आपको जबल रहमा की ज़ियारत करवाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। जैसे ही आप जबल रहमा पर पहुंचते हैं, जैसे वो बिल्कुल सामने जबल रहमा है, वो जो आपको एक पिलर नज़र आ रहा है उसको जबल रहमा कहते हैं। उस पहाड़ को वो पिलर एक निशानी के तौर पर है। तो अब यहाँ पर स्टॉल भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि कोरोना के दिनों में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब यहाँ पर आप ये देखें, स्टॉल भी है, आइसक्रीम के भी लगे हैं, और यहाँ से आप चीज़ें वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। इन्होंने मुनासिब रेट में लगाई होती हैं, जो हम लोग अपने कंट्रीज़ में तबरक़ात के तौर पर या दोस्तों और भाई बहनों को देने के लिए भेजते हैं। ये देखें, ये बैग है, बैग के ऊपर भी इन्होंने मदीना शरीफ की तस्वीरें और मक्का की लगाई हुई हैं। यहाँ पे छोटी बसें भी हैं और सारा कुछ। ये मसले भी इनके पास है, और ये देखें, ये शोपीस कितने खूबसूरत हैं। ये भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हैं। और ये बिल्ली, और ये क्योंकि अक्सर जब हम भी छोटे थे तो इस तरह के खिलौने होते थे, जब उसमें फिर अरबिक में नात वगैरह उसमें बोली और पढ़ी जाती थी। और इनके पास कार्ड नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो यहाँ पे मुकीम है, यहाँ पर रहते हैं, तो वो कार्ड से पे करते हैं, कैश कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप कैश लेकर आइएगा। इनके पास कार्ड की एटीएम की मशीन की कोई सहूलत नहीं होती। ऐसे आप वहाँ से आते हैं, क्योंकि ये एक ही जो रास्ता है यही खुला हुआ है। बाकी जो दूसरे रास्ते हैं वो इन्होंने बंद किए हुए हैं, वो सिर्फ हज के वक्त में वो खोलते हैं। तो पहले इस जगह पर जो सामने जबल रहमा है, तो पहले इस जगह पर गाड़ी फिर आप आ सकते थे, उस रास्ते से आ सकते थे, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। अब आप सिर्फ पैदल ही आ सकते हो। और माशाल्लाह अब बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया। जब आप रात में आते हैं तो रात का तो माशाल्लाह एक और ही हसीन तरीन मंजर होता है। अब यहाँ पे मस्जिद वगैरह भी बन गई है, और यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी जगह बना दी हुई है। इन्होंने छोटे छोटे बूथ बना दिए। और ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, ये सीधा मुज़दलिफ़ा की तरफ से आता है। इसी जगह पर जहाँ पर अभी जबल रहमत है, इसको जबल रहमा क्यों कहा जाता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। इसको जबल रहमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हदीस में भी है और उलमा कराम से भी सुना है कि जब आप हज कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस तरह पाक हो जाते हैं गुनाहों से, जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है। तो इसलिए इसको आखिर जबल रहमा कहा जाता है, क्योंकि जब आप अरफात का खुतबा सुनते हैं तो बहुत से हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर भी होते हैं, इसलिए जबल रहमा इसको कहा जाता है। लेकिन अहादीस में और कुरान में भी इसके बारे में जबल अरफात ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से इसको जबल अरफात ही कहा जाता है। और इसी जगह पर ही हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। जब वो जन्नत से निकाले गए थे तो इसी जगह पर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की थी, और यहाँ पर ही उनकी मुलाकात हुई थी जन्नत से निकाले जाने के बाद। और यही वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, यानी किसी काले को किसी सफ़ेद पर और किसी सफ़ेद को किसी काले पर कोई भी फ़ौक़ियत नहीं है। अगर किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर फ़ौक़ियत हासिल है तो वो सिर्फ़ तक़वा और ईमान की वजह से ही है। रंग नस्ल की वजह से किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर कोई भी फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ये इन्होंने यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई हुई है। तो अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, फिर मैं आपको जाकर ऊपर का भी सारा मंजर दिखाता हूँ कि ऊपर से माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। जैसे ही आप उधर से आ जाते हैं तो ऊपर चढ़ने से पहले ये आपको कुआं नज़र आएगा, ठीक है, बिल्कुल सीढ़ियों के बिल्कुल साथ। ये कुआं मक्का का सबसे पुराना कुआं है, और ये बनवाया और सबसे बड़ा था। और ये कुआं बनवाया था हारून रशीद की जो बेगम थी ज़ुबैदा, उसने ये कुआं बनवाया था। और इसी कुएँ का नाम भी अल ऐन ज़ुबैदा है। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगाया और लिखकर भी लगाया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने
ساری ہسٹری اس کنویں کی لگائی ہوئی ہے کہ یہ کنواں کس نے بنوایا تھا اور کس وقت پر بنا تھا، اور اس کنویں کا نام بھی زبیدہ ہی ہے۔ تو ابھی انہوں نے اس کے اراؤنڈ باؤنڈ بھی یہ وال لگا دی ہے۔ بہت ہی کم بھائیوں کو، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت کا جب ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو اس وقت کا سب سے پرانا کنواں یہی تھا۔ ابھی میں آ گیا ہوں جبل رحمہ کے اوپر۔ یہ ہے جبل رحمہ، یہ پہاڑ کو جبل رحمہ، جبل عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ جو پلر انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے یہ ایک نشانی کے طور پر ہے، ورنہ اس پلر کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف بتایا گیا کہ یہ پہاڑ ہے جس کو جبل عرفات اور جبل رحمہ کہا جاتا ہے۔ میرا سانس اس لیے زیادہ پھولا ہوا ہے کیونکہ یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ کافی اوپر ہیں اور بندہ تھک جاتا ہے، اس کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں اوپر سے آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو پورا مکہ نظر آ رہا ہے۔ وہ سامنے آپ کو یلو کلر کے اگر نظر آ رہے ہوں بورڈ تو وہ عرفات کی حدود ہے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ شجرکاری بہت زیادہ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مسجد نمرہ ہے، یہاں پر خطبہ حج کا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جہاں پر یہ جبل رحمہ ہے یہ عرفات کے بالکل درمیان میں ہے، اور اس کے جتنے بھی باقی یہ پہاڑ ہیں وہ سارے اس کے ارد گرد ہیں، اراؤنڈ باؤنڈ ہے۔ اس پہاڑ یہ پہاڑ بالکل درمیان میں ہے عرفات کے، اور اسی جگہ پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور اسی جگہ پر ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے۔ ماشاءاللہ ابھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب آپ شام میں آئیں اس ٹائم یہ ساری لائٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور بھی زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس طرف انہوں نے کافی پیارا بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم سمجھتے تھے کہ ایشین انڈیا بنگلہ دیش سے جو لوگ آتے ہیں وہی حرکتیں کرتے ہیں، عربی بھی پوری کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر انہوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر نام لکھے ہیں، وہ کالے رنگ کر دیتے ہیں کہ نام مٹ جائے، لیکن ماشاءاللہ پھر بھی جو ہیں انہوں نے اپنے نام لکھنے ہی لکھنے ہیں، پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں۔ یہ تو بس ایک پلر نشانی کے طور پر ہے، لیکن لوگ یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے اتنا بڑا لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہاڑ پر اس کے کھمبے کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا۔ یہ ایک نشانی کے طور پر، اور کچھ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلو جیسے یہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے۔ یا دیکھیں جیسے ابھی یہاں پہ نام لکھ رہا تھا وہ اس کو بتا بھی رہا تھا کہ یہ حرام ہے، غلط ہے۔ تو یہ پہاڑ ہے، پہاڑ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہی ہے، تو لیکن اس کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے سیڑھیاں یہاں پر بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کو آج کا میرا انفارمیٹیو ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔